अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 10th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे फातिमा बिनते अब्दुल्ला। ये हमारी नज़म है। हम इसके अल्फाज, मायनी और सवालों के जवाबात और एक अशार की तशरीह पहले हम कर चुके हैं। आज हमने पढ़ना है अशार नंबर 2, 3 और 4। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अशार नंबर 2। क्या है कि ये सादत हूरे सहराई तेरी किस्मत में थी, गाजियाने दी की स्काई तेरी किस्मत में थी। सादत यानी नेक बख्ती या भलाई को कहते हैं। हूर बहुत ज्यादा खूबसूरत जो है औरत थी या जन्नत में रहने वाली औरत। हूरे सहराई रेगिस्तान की खूबसूरत लड़की, रेगिस्तान की खूबसूरत लड़की। गाजियान काफिरों से लड़ने वाले मुसलमान थे। स्काई यानी पानी पिलाने वाला था। किस्मत यानी तकदीर को कहते हैं। अब वो ए फातिमा, तू रेगिस्तान की एक खूबसूरत लड़की थी, यानी तू गोया रेगिस्तान की एक हूर थी। गाजियाने दीन की खिदमत करते हुए शहादत के दर्जे पर फाइज होना तेरी किस्मत में लिखा था। गाजियाने दीन की खिदमत की सादत भी हर किसी के जो है वो नसीब में नहीं मिलती है। ये खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह के पसंदीदा लोगों को ही नसीब होती है। ये शहादत जो है वो अल्लाह के पसंदीदा लोगों को ही मिलती है। फातिमा बिनते अब्दुल्ला को इस खुशकिस्मती बयान करते हुए कहते हैं, फातिमा तू एक रेगिस्तान की खूबसूरत शहजादी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी फातिमा की खूबसूरती और मासूमियत की तारीफ करते हैं और उसकी तारीफ में हूर, सहराई हूर से मिलाते हैं, जैसे एक रेगिस्तान की हूर हो। ये जो है तेरी खुशकिस्मती है, भलाई और एजाज तेरी किस्मत में लिखा हुआ था। यानी तू जो है काफिरों से लड़ने वाले मुसलमान जो है वो गाजियान जिन्हें कहा जाता है, इस्लाम के मुजाहिद बनकर आपने उन्हें पानी पिलाने का फरीजा अंजाम दिया। अब हम पढ़ लेंगे अशार नंबर 3। ये जहाद अल्लाह के रास्ते में बेतैग सुपुर है, जसारत आफरीन शौक शहादत किस कदर। जहाद दीन की हमायत करने के लिए जो हथियार उठाते हैं वो बेतैग सुपुर, तलवार और ढाल के बगैर, यानी उनके पास किसी चीज का मौजूद ना होना। लड़ाई करने के लिए किसी तलवार या ढाल का मौजूद ना होना। जसारत आफरीन दलेरी और बेबाकी पैदा करने वाला। शहादत अल्लाह की राह में शहीद हो जाना। यानी जंग में जाने वाले लोगों शौक और शहादत इस कदर दलेरी थी और बेबाकी पैदा करने वाला यानी वलवला था, उनके अंदर जोश था कि उन्होंने इस सारे कुर्बानी मिल्लत के लिए हयात नो का पैगाम दिया है। आप जो थी वो एक कमसिन मुजाहिदा थी। इस्लाम को पानी पिलाते हुए आप शहीद हो गई थी। आप अल्लाह की राह में तलवार और ढाल के बगैर जहाद किया था, यानी आपके पास ना कोई तलवार थी ना कोई जो है वो अपने रोकने के लिए कोई ढाल थी। ये बाबत कितनी काबिल कदर और हैरत अंगेज है कि तेरा शौक शहादत इस कदर दलेरी और बेबाकी पैदा करने वाला है कि दूसरे जब तेरा ज़ौक़ शहादत देखते हैं तो तेरे से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकते। इस कमसिन मुजाहिदा को शौक शहादत किस कदर पसंद था कि आप जो है वो बगैर तलवार के और बगैर ढाल के किस कदर जज्बे के साथ मैदान जंग में जाती थी और आप उन लोगों को, गाजियान को पानी पिलाया करती थी। अब हम पढ़ेंगे अशार नंबर 4। अशार नंबर 4 क्या है हमारा? ये कली भी इस गुलिस्तान खिजा मंजर में थी, ऐसी चिंगारी भी यारब अपनी खाकस्तर में थी। खाकस्तर यानी राख, कली
जो खिला हुआ फूल नहीं होता है, बिन खिला फूल। गुलिस्तान खिजा मंजर यानी खिजा का जो नज़ारा होता है या मंजर होता है। खिजा मंजर जब पत्ते झड़ के नज़ारा पेश करते हैं, वो मंजर। चिंगारी आग का शरारा। फातिमा बिनते अब्दुल्ला की शहादत ने कौम के लिए हयात नौ का पैगाम दिया, यानी इस्लाम के बाग में खिजा का मौसम छाया हुआ था। हर तरफ वीरानी का मंजर नजर आता था। ऐसे लगता था जैसे बाग में ऐसी कली भी थी जिसने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। इस उम्मत का बाग खिजा के हाथों उजड़ चुका है, इस पर तरोताज़ा फूल अब नहीं हैं। फातिमा जैसी मासूम कली जो थी वो इस खिजा के मंजर वाले बाग से बरामद होना फ़ख्र और तारीफ का बाइस या वजह बनी थी। मुसलमान तो इस्लाम से दूर ही हैं और ज़ाहिरी तौर पर राख का ढेर नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें इस्लाम के बारे में पता ही नहीं है। राख के ढेर में इस्लाम से मोहब्बत की चिंगारी भी आप ही ने उजागर की थी। राख में चिंगारी का मौजूद होना बड़ी खुशी की बात थी, जो इस बात का सबूत देती थी कि इस्लाम जो है वो हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। यानी यह इसमें कभी खिजा नहीं आएगी, कभी बहार का मौसम भी फिर ज़रूर आएगा। इस कदर फ़ख्र और हैरत की बात है कि राख के ढेर में ऐसी चिंगारी मौजूद थी कि यानी एक बेहिस और लाजवाल पजीर कौम में जद्दोजहद से सरशार नन्ही सी लड़की का मौजूद होना जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की बात है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसका क्विज सॉल्व करना है। स्टूडेंट, तफहीम इबारत में इबारत नंबर 3 और 4 आपने खुद से याद करने हैं। एक इबारत के बारे में मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि मजमून दिया गया होता है और उसके बाद आपने उसके अंदर से ही रिलेटेड जो है जवाब वो लिखना होता है। अगले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है स्टूडेंट हिस्सा नसर चुगलखोर। आपने उस सबक की रीडिंग करनी है ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सके। अल्लाह हाफिज।